हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। छात्रों, मैं सुरेंद्र बडोला और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही आसान तरीके से शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं। इस पर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अकारांत पुल्लिंग में शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद करना है, ढंग से इसको समझना है। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति का फॉर्मूला है आहा, औ, आहा। द्वितीय विभक्ति अम, औ, आन। तृतीय विभक्ति एन, आभ्याम, एहि। चतुर्थी विभक्ति आय, आभ्याम, एभ्य। पंचमी विभक्ति आत, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी विभक्ति अस्य, अयुः, आनाम। सप्तमी विभक्ति ए, अयुः, एषु। ये तो था हमारा पुल्लिंग शब्द रूप बनाने का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम पुल्लिंग के शब्द रूपों को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है और ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ स्वर की ध्वनि आती है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं। जैसे बालक हो गया, राम, देव, अध्यापक, शिक्षक, विद्यालय, छात्र, सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ईश्वर, दिवस, लोक, भक्त, शिष्य, गज, खग, वानर। ये सब जो है अकारांत पुल्लिंग में आते हैं। अब इसमें देखते हैं कि बालक शब्द में अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि शब्द के जिन शब्दों के अंत में अ ध्वनि आती है। तो बालक में जो अंतिम शब्द है क, इसमें अ जो है स्वर की ध्वनि है, तो इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। अब हम सबसे पहले बालक के शब्द रूप बनाने सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के सभी खाली स्थान यानी कि जितने भी हमारे ब्लैंक बॉक्स है उन सब में हम बालक शब्द लिख देंगे। और बालक में जो अंतिम अक्षर है क, उसे हलंत कर देंगे या हलंत मानेंगे। फिर उसमें हम अपना फॉर्मूला ऐड करते हैं। तो देखें कैसे बनते हैं। हमने सब जगह बालक लिखा। बालक में सबसे पहले हमने आहा जोड़ना है, क्योंकि प्रथमा एक वचन बना रहे। तो प्रथमा एक वचन में बालक का जो का हलन था उसमें आ स्वर जब जुड़ा तो बालक पूरा हो गया और दो विसर्ग है, विसर्ग उसमें लग गए। उसके बाद दो वचन में देखो बालकौ, बालक में औ की मात्रा जोड़ी तो बालको बना। ध्यान से देखिए कैसे मात्रा जुड़ी। बालक में औ की मात्रा जुड़ी तो बालकौ बना। बहुवचन में देखें, बालक शब्द में आहा, बड़ा आ जो था उसकी मात्रा जुड़ी और उसके पीछे दो विसर्ग लगे हैं तो आहा हो जाएगा बालकाहा। द्वितीय विभक्ति में बालक में अम जोड़ा तो क्या हो गया बालकम। अ जो था हमारा छोटा, उसका कोई स्वर नहीं होता और मतलब कोई मात्रा नहीं होती, तो उसमें बालकम। बालक में फिर से औ जोड़ा बालकौ। ठीक है। बालक में आन जोड़ेंगे। आन जो फॉर्मूला हमारा, बालक में जब आन जोड़ा तो क्या बना बालकान। आ की मात्रा जो थी वो का में जुड़ गई और ना बचा हमारा, उसको हमने एडजेक्टिव उतार दिया। तृतीय व्यक्ति में देखते हैं, बालक में हमने एन जोड़ा। एन, ए का जो ए की जो मात्रा थी वो का के ऊपर लग गई और का पूरा हो गया। बालक में एन जोड़ा बालकेन। बालक में आभ्याम जोड़ेंगे। बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा का में जुड़ गई, आभ्याम बालकाभ्याम। और बालक में ए है यानी कि बड़ी ए की मात्रा और दो विसर्ग है तो बालक है या बालकई बोलते हैं इसको।
चतुर्थी विभक्ति में बालक में आय जोड़ा, बालक में आय की मात्रा जोड़ी, अर्थात आ की मात्रा का में जुड़ जाएगी, बालकाय। चतुर्थी का द्विवचन में बनेगा बालक में आभ्याम जोड़ा, जैसे हमने ऊपर बनाया था, बालक में आभ्याम जोड़ा, बालकाभ्याम। और बहुवचन में बालक में एभ्य जोड़ा, बालकेभ्य। जो पहला जो हमारा एभ्य का जो पहला ए है उसका केवल मात्रा जुड़ेगी तो ए का के ऊपर आ जाएगी, एभ्य हो जाएगा, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति में बालक में आत जोड़ा, आ की मात्रा का में जुड़ गई और ता बचा हमारा, तो बालकात। दो वचन में बनेगा बालकाभ्याम, जैसे हमने ऊपर बनाया सेम वैसे ही बनाना है, बालक, बालक प्लस आभ्याम, बालकाभ्याम। बालक में एभ्य जोड़ा तो क्या बना, बालकेभ्य, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति में बालक में अस्य जोड़ा, आ की मात्रा का में जुड़ गई, बालकस्य। दो वचन में बनेगा बालक में अयोह जोड़ा तो क्या बना, बालक योहु, बालक में अयोह जोड़ा, बालक योहु। बहुवचन में बालक में आनाम लगाएंगे या आनाम जोड़ेंगे, आ की मात्रा का में जुड़ जाएगी, बाल का नाम, बाल का नाम। सप्तमी के एक वचन में बालक में ए जोड़े तो क्या बना, बाल के, ए की मात्रा जुड़ गई। बालक में अयोहो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बालकयोहो, बालकयोहो। और बहुवचन में बालक में एसु जोड़ा तो ए की मात्रा का में जुड़ गई, बालकेशु। तो इस तरीके से हम इसको पुल्लिंग शब्द, इस फॉर्मूले से हम पुल्लिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आप किसी भी पुल्लिंग शब्द में इस फॉर्मूले को जोड़ सकते हैं, आपके पुल्लिंग के शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एक और शब्द रूप देखते हैं और बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी फॉर्मूले से अब हम छात्र शब्द के शब्द रूपों को सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो सभी कॉलम, जितने भी 7 कॉलम है हमारे, सब में हम जो है छात्र लिख देंगे और छात्र में त्रा को हलंत कर देंगे। ठीक है। अब प्रथमा एक वचन में देखो, छात्र में जब अह जोड़ेंगे तो अह जुड़ते ही हलंत हट जाएगा, छात्रः शब्द बनेगा, छात्रः। दो वचन में बनेगा, छात्र में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्रौ। केवल हमें मात्रा जोड़नी है, ठीक है, पूरा स्वर नहीं जोड़ना, मात्रा को जोड़ना है। छात्र में बहुवचन में आह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्राः। द्वितीय विभक्ति में छात्र में अम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्रम। छात्र में औ की मात्रा जोड़ेंगे दो वचन में तो क्या बनेगा, छात्रौ। द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में छात्र में जब आन जोड़ेंगे तो आ की मात्रा त्रा में जुड़ जाएगी, बड़ी आ की मात्रा है तो छात्रान हो जाएगा। तृतीय व्यक्ति में यहां पर छात्र में एन में ना जो है उसकी जगह पे अणा हो जाएगा, क्योंकि जिस शब्द में रा की मात्रा होती है और श, षटकोण वाला श होता है तो वहां पे ना की जगह पे अणा हो जाता है। यहाँ पे एन ना होके एण जुड़ेगा, एण, अणा की मात्रा। तो छात्र में एण जोड़ेंगे तो छात्रेण बनेगा और दो वचन में बनेगा तृतीय के, छात्र प्लस आभ्याम में क्या बनेगा, छात्राभ्याम। क्या बनेगा, छात्राभ्याम। तृतीय के बहुवचन में छात्र में बड़ी ए की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्रैः, छात्रै या छात्रेः। उसी प्रकार चतुर्थी के एक वचन में छात्र में आय जोड़ा तो क्या बना, छात्राय। फिर दो वचन में छात्र में आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्राभ्याम। बहुवचन में छात्र में एभ्य जोड़ा तो क्या बना, छात्रेभ्यः। पंचमी विभक्ति में छात्र में आत जोड़ेंगे तो आ की मात्रा त्रा में लग जाएगी तो छात्रात। दो वचन में पंचमी के छात्र में आभ्याम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्राभ्याम। और बहुवचन में छात्र में एभ्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्रेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में छात्र में अस्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छात्रस्य। छात्र में दो वचन में अयोहो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
छात्रयोः। छात्र में फिर यहाँ पे आनाम है तो ना की जगह पे अणा हो जाएगा आणाम। तो छात्र में आणाम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा छात्राणाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में छात्र में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा छात्रे। छात्र में अयोह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा छात्रयोः। और बहुवचन में छात्र में ईसु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा छात्रेषु। तो छात्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।